सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भाई, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, फिर उन बच्चों की नौकरी नहीं लगती। क्योंकि मेरे भाई अगर तुम आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ना मेरे भाई आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी, ना आपको ये पता लग पाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ग्रुप डी की तैयारी करनी है, अच्छे मन से अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन लेने की सोच रहे हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। सवाल में बोला गया 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर होती है। यानी कि मेरे भाई यहां पर बोला है क्या, अर्धवार्षिक तौर पर। तो जब भी बात अर्धवार्षिक की होती है तो जो आपका समय होता है ना भाई, समय वो दुगना हो जाता है, समय हो जाता है आपका दुगना, और जो मेरे भाई दर होती है वो हो जाती है आपकी आधी। ठीक है, दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो मेरे भाई देखो, तुम्हें ब्याज निकालना है। अब तुमको पता है कि ब्याज बराबर में क्या होता है, ब्याज बराबर में होता है कि मिश्र धन में से क्या घटा दो, मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई पहले मिश्र धन निकाल लो ना यार, कितना है, 1,60,000 है। तो 1,60,000 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्लियर मेरे भाई। अब यहाँ पर मैंने बोला कि समय दुगना हो जाएगा, तो 2 साल का टाइम है, ये तो हो जाएगा 4 साल का, और जो रेट तुम्हारी 10% है ये हो जाएगी 5%। तो मिश्र धन निकालना है तो ये हो जाएगा मेरे भाई 100, और मिश्र धन निकालना है तो ब्याज तुम्हारा जुड़ेगा, तो 5 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 105। अब ऐसा 4 बार करना पड़ेगा क्योंकि 4 साल का टाइम हो गया तुम्हारे पास में भाई, समय दुगुना हो जाएगा। तो ऐसा तुमको 4 बार करना पड़ेगा। तो मेरे भाई 105 बटे में 100 हो जाएगा। तो मैं इसको देखो थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको सिंपल कर लेता हूँ। 105 बटे 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का भाग 105 में देंगे 21 बढ़ जाएगा, 5 का भाग 100 में देंगे तो 20 बढ़ जाएगा। यानी 105 बटे 100 को 21 बटा 20 में यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मेरे भाई आप इसको थोड़ा छोटा करके लिख लो, 21 बटा 20, तो ये हो जाएगा 21 बटे 20 हो गया। अगला भी मेरे भाई 21 बटे 20 हो जाएगा, अगला भी मेरे भाई 21 बटे 20 हो जाएगा, और अगला भी मेरे भाई 21 बटे 20 है, क्योंकि 4 बार मुझे करना पड़ेगा। अब तुम ध्यान से देखो मेरे भाई कैसे करेंगे। देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 है, तो 4 0 से 4 0 कटेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा, देखो अब इनको तुम कुछ भी कर लो, इसके लास्ट में भी 1 है, इसके लास्ट में भी 1 है, इसके लास्ट में भी 1 है, और इसके लास्ट में भी 1 है। जब तुम इनको गुणा करोगे तो लास्ट में 1 आएगा, और इसके लास्ट में 0 है। तो मेरे भाई एक भाई मूलधन घटाना पड़ेगा, तो मूलधन घटाएंगे तो 1,60,000 मूलधन है, और मूलधन का इकाई का अंक 0 है, तो इसमें से 0 घटाएंगे तो लास्ट में 1 आंसर आएगा, और लास्ट में 1 इसी ऑप्शन में है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई सवाल आपके समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सवाल था, 2 सेकंड में ये सवाल हो जाता अगर आपको थोड़ी सी भी मैथ आती है तो। देखो मेरे भाई, यदि संख्या, अब संख्या तुम्हारे सामने है x 44 और मेरे भाई आपका 61, 11 से विभाज्य है, तो x का मान बताओ क्या होगा। अब किसी भी संख्या में अगर तुम्हें 11 का भाग देना है तो क्या करना होता है मेरे भाई, 1 छोड़ के 1 जोड़ दो। देखो भाई 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 में x जोड़ेंगे तो ये हो जाए कितना, 5x। अब इनमें अब जो बचे हैं उनको और जोड़ लो, 6 और 4 कितना हो, 10, इधर को तो कुछ बचा नहीं है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10। तो इनको घटाएंगे। अब देखो या तो इनका डिफरेंस 0 आना चाहिए, तब उसमें 11 का भाग चला जाएगा, या फिर अगर 0 नहीं आता तो या इनका डिफरेंस 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, 33 आना चाहिए, 44 आना चाहिए कुछ। ठीक है, 44, 55, 66, यानी 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए भाई। या तो इनका डिफरेंस 0 आए, ये 11 का कोई मल्टीपल आए। तो अगर मैं x की जगह पे 2 लिख दूं,
अगर मैं इस x की जगह पे 2 लिख दूं मेरे भाई, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 10 में से 10 घटेगा तो 0 बचेगा। इसका मतलब 0 है तो 11 से भाग चला जाएगा। इसका मतलब x की जगह पे तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों की चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में आपको चारों के चारों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर दिया जाएगा, जिससे मेरे भाई आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और बहुत ही कम टाइम में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मान लो कि किसी के एग्ज़ाम में 2 दिन का टाइम भी बचा हुआ है ना, तो वो बच्चा भी मेरे इस पीडीएफ से बेहतरीन तैयारी कर सकता है, बेहतरीन रिवीजन कर सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि ऐसे क्वेश्चन दूंगा, यानी कि पेपर पर आधारित क्वेश्चन और आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन मैं आपको इस पीडीएफ में दूंगा, गारंटी है लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के मेरे इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है। तो मात्र और मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। इसमें आपको चारों के चारों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। तो जिनको चाहिए, नंबर आपके सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। सवाल है कि 2/3, 2/3, फिर है 8/9, फिर है 10/27 और फिर है मेरे भाई आपका 32/81। इनका मेरे भाई आपको लैसे निकालना है। तो जब भी इस तरीके का सवाल आता है, मैंने तुमको बताया था कि अगर वो लैसे पूछता है तो ऊपर वालों का क्या निकालना पड़ेगा? लैसे। ऊपर वालों का लैसे निकालना पड़ेगा और नीचे वालों का क्या निकालना पड़ेगा? मैसे। अगर वो मैसे पूछता तो फिर ऊपर वालों का तुम्हें मैसे निकालना पड़ता और नीचे वालों का लैसे निकालना पड़ता। यानी कि जो पूछता है वो ऊपर वाले का निकालना पड़ता है और जो नहीं पूछता वो नीचे वाले का निकालना पड़ता है। तो मेरे भाई 2 का, 8 का, 10 का और 32 का लैसे बताओ कितना होगा। अब अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी माइंड है तो लैसे क्या होता है? वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसका भाग, जिसमें मेरे भाई इन सब का भाग चला जाए। तो इन ऑप्शन में देखो, इसका ऊपर का 160 है, इसका ऊपर का 2 है, इसका ऊपर का 160 है और इसका ऊपर का 2 है। तो ऐसी कोई संख्या बताओ जिसमें 2 का भी भाग जाता हो, 8 का भी जाता हो, 10 का भी जाता हो और 32 का भी। अब जैसे इसमें 2 है तो 2 में 2 का तो भाग चला जाएगा, लेकिन 2 में 8 का भाग जाएगा ही नहीं। मतलब जिसके ऊपर 2 है वो तो आंसर नहीं हो सकता। तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। 160 है, 160 में 2 का भी भाग जाता है, 160 में 8 का भी जाता है, 10 का भी जाता है और 32 का भी जाता है। यानी ऊपर तो हो जाएगा 160। अब नीचे मेरे भाई मैसे क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इनको सबको काट दे। अब जैसे मान लो इस ऑप्शन में 81 है, तो क्या 3 में 81 का भाग चला जाएगा क्या? सर 3 में तो 81 का भाग नहीं जाता है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो 160/3 यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो 3 का भाग 3 में भी जाता है, 3 का भाग 9 में भी जाता है, 3 का भाग 27 में भी जाता है और 3 का भाग 81 में भी जाता है। तो 160/3 यही तुम्हारे सवाल का आंसर है। मात्र 2 सेकंड का सवाल था भाई, 2 सेकंड का। जिन बच्चों को मैथ आती है ना, वो बच्चे तो मैं बताऊं क्या कमेंट कर रहे हैं? वो बच्चे तो ये कमेंट कर रहे होंगे कि सर आप तो एक सवाल में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि मैं भी जानता हूं ये सवाल 2 सेकंड से ज़्यादा का सवाल नहीं था। ठीक है, मात्र 2 सेकंड का सवाल था ये। अगले क्वेश्चन को चेक करो। रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में कर सकता है। रोहित अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ये भी भाई 2 सेकंड का सवाल है। बिना पेन उठाए भी ये सवाल का आंसर आ सकता है। अगर मैं बिना पेन उठाए आंसर करने का प्रयास करूं तो
मेरे भाई 10 तिया 30, 15 दूना 30, यानी 1 बचेगा। तो मेरे हिसाब से भाई बिना पेन उठाए आंसर करेंगे तो 30 आंसर आएगा। अब तुम भी बिना पेन उठाए कर सकते हो। देखो कैसे, एक तरफ तो मेरे भाई आपका रोहन है, कोई बात नहीं, एक तरफ आपका रोहित है, दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। तो दोनों मिलके 10 दिन में करेंगे। और जो रोहन है वो अकेला 15 दिन में करेगा। तो जो रोहन है वो अकेला कितने दिन में करेगा? सर वो 15 दिन में करेगा। अब दोनों का लैसा ले लो, दोनों का लैसा 30 आ जाएगा। तो 10 तिया 30, 3 बार जाएगा, 15 दूना 30, तो यानी कि 2 बार जाएगा। यानी यहाँ से पता चला कि रोहन जो है 2 काम करता है। तो रोहन अगर 2 काम करता है तो दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं। तो 2 ये काम करेगा तो बाकी का 1 काम ये करेगा। भाई 2 और 1 हो गया 3 तुम्हारा। तो यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि जो रोहित है 1 दिन में 1 काम करता है। लेकिन सर टोटल काम तो 30 है। तो 30 काम को अगर ये रोहित करेगा, रोहित जो कि 1 दिन में 1 काम करता है, तो 30 में 1 का भाग देंगे, 30 ही आंसर आ जाएगा। तो लो भाई, बिना पेन उठाए 30 आंसर किया था और वही तुम्हारा आंसर करेक्ट है। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। अगले क्वेश्चन को देखो। एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। अब तुम सबसे पहले तो ये 1/7 की हानि को समझो। देखो भाई, जब भी ऐसे बटे में चीज़ें आती है, लाभ हानि का सवाल होता है, तो जो नीचे होता है ना, नीचे वो हमेशा क्रय मूल्य होता है। नीचे हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। अब 1/7 की हानि पर बेचा है, यानी 7 रुपये की चीज़ को 1 रुपये की हानि पे बेच दिया। यानी 7 रुपये में खरीदा और 1 की हानि पे बेचा, यानी कि 6 रुपये में बेचा होगा। अरे 7 रुपये की चीज़ को 6 रुपये में बेचोगे तभी तो 1 रुपये की हानि होगी। मतलब 7 रुपये की चीज़ को 1 रुपये की हानि पे बेचा है तो 6 रुपये में बेचा होगा। लेकिन सर बेचा तो 144 में है, तो 144 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, इसमें 6 का भाग देंगे, 6 दूना 12, 6 चौका 24। तो हमें तो क्रय मूल्य चाहिए भाई, हमें तो क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य मैंने क्या बोला था कि नीचे की संख्या हमेशा क्रय मूल्य होती है। और नीचे मेरे भाई कितना है? नीचे तो 7 है। तो 1 की वैल्यू 24 है, तो बताओ 7 की वैल्यू कितनी होगी? तो भाई 24 गुणा में 7 कर दो, तो आप बोलेंगे 7 दूनी 14, 7 चौक 28, यानी कि 168 आंसर आएगा। यानी कि अब तुम समझ लो मेरे भाई सवाल को, 168 रुपये में तो इसको खरीदा है, 168 रुपये में खरीदा, 189 रुपये में बेच दिया। 168 में खरीदा, 189 में बेच दिया, 21 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपए की चीज़ पर? 168 रुपये की चीज़ पर। परसेंटेज है तो फिर 100 से गुणा करना पड़ेगा। 21 एकम 21, 21 8 का 168। तो 100 में अगर 8 का भाग देंगे 12.5% तुम्हारे सवाल का आंसर आ जाए। ठीक है, 8 का भाग अगर 100 में देंगे तो मेरे भाई 12.5% तुम्हारे सवाल का आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। देखो भाई, 2 इनलेट पाइप है ए और बी एक खाली टंकी को 22 घंटे और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे? तो तुम्हारे पास में 2 पाइप है, एक पाइप तो ए है, एक पाइप तुम्हारा बी है। ये भरता है कितने घंटे में? 22 घंटे में। ये भरता है कितने घंटे में? 33 घंटे में। दोनों का लैसे कितना आएगा? 66 आएगा। तो 22 तिया 66 और 33 दूना 66। यानी यहाँ से हमें क्या पता लगा? यहाँ से हमें पता लगा कि जो ए है 1 दिन में 3 काम करता है और जो बी है वो 1 दिन में 2 काम यहाँ पर करता है। अब इसने बोला कि टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया। अगर मेरे भाई देखो, ये तो भगवान का शुक्र है कि 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया। अगर मान लो वो बंद नहीं करता तो क्या होता? तो सर अगर वो बंद नहीं करता तो वो 3 घंटे तक और चलता मेरे भाई। इसने बोला है ना कि 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया। भाई ये तो भगवान का शुक्र है कि उसने 3 घंटे पहले बंद कर दिया। अगर मान लो वो 3 घंटे पहले बंद नहीं करता तो वो 3 घंटे और चलता, और 3 घंटे और चलता तो सर ए जो है 1 घंटे में 3 काम करता है।
तो अगर 3 घंटे और चल जाता तो 3 3 9 9 काम और कर देता, तो 66 काम तो पहले से ही था, 66 काम तो पहले से ही था। अगर ये बंद नहीं होता तो ये 9 काम और कर देता। तो मेरे भाई 66 और 9 कितना हो जाता? 75। अब दोनों मिलके करेंगे तो 3 और 2 5, 75 में 5 का भाग देंगे तो 15 5 का 75। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ फिर अगले क्वेश्चन को चेक करो। विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। दोनों गाड़ियों की संयोजित चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ कितनी होगी। तो मेरे भाई जब भी बात विपरीत दिशाओं की होती है तो चाल जुड़ जाती है। तो मेरे भाई चाल बराबर में क्या होगा? सर चाल बराबर में होता है दूरी बटे में समय होता है। अब डिस्टेंस कितनी है देखो, 152.5 तो ये है और 157.5 ये है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आंसर आएगा? सर 160, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो 310 आंसर आएगा। और मेरे भाई टाइम कितना है? सर 9.3 सेकंड का टाइम है, तो ये हो गया 9.3। तो मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 0 एक और लगा दूंगा। तो मैं कर लेता हूं इसको 93। अब पॉइंट हटेगा तो 1 0 और 3100/93। ये तुम्हारे सवाल का आंसर हो गया। अब देखो 31 से काट लो, इसको 31 से काटेंगे तो 31 का भाग इसमें देंगे तो 100 बढ़ जाएगा। 31 तिया 93, यानी 100/3 तुम्हारा आंसर हो गया। लेकिन सर ऐसा तो ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, तो उसका रीजन है मेरे भाई, यहाँ पर बोला है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ कितना है, तो 100/3 ये मीटर पर सेकंड में है। तो जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे 18/5 से गुणा करते हैं। तो मेरे भाई 5 का भाग देंगे 20 बढ़ जाएगा, 3 का भाग 18 में देंगे 6 बढ़ जाएगा। तो 20 गुणा में 6 120 होता है। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। तुम्हारे सामने है जब 26, 40, 22 और 34 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। यानी कि मेरे भाई एक तरफ तुम्हारे पास में 26 और बटे में हो जाएगा 40, फिर है तुम्हारे पास में 22 बटे में 34, 22 बटे में 34। तो मैं एक बार इनको थोड़ा सा हल कर लेता हूँ। देखो 2 का भाग इसमें देंगे तो 13 बढ़ जाएगा, और 2 का भाग इसमें देंगे तो 20 बढ़ जाएगा, 2 का भाग इसमें देंगे तो 11 बढ़ जाएगा, और 2 का भाग 34 में देंगे 17 बढ़ जाएगा। इसने बोला कि प्रत्येक संख्या में x जोड़ दो। तो मेरे भाई इनमें सब में मेरे भाई x जोड़ना है, यानी कहने का मतलब ये है कि इन सब में एक ऐसी संख्या जोड़ दो मेरे भाई ताकि इधर वालों का अनुपात और इधर वालों का अनुपात क्या हो जाए मेरे भाई, बराबर हो जाए। तो सोचो, अपना माइंड लगाओ। करने को तो तुम इसमें x जोड़ के भी कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई कंपटीशन एग्जाम है, इतना टाइम बचता नहीं है तुम्हारे पास में कि तुम यहाँ पर x लिखने बैठो और फिर इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर तुम x की वैल्यू निकालो। तो सोचो मेरे भाई कि मैं इनमें क्या जोड़ सकता हूँ। अगर मान लो मैं इनमें 1 जोड़ दूँ तो मेरे भाई इसमें 1 जोड़ूंगा तो 13 और 1 14 हो जाएगा। इसमें अगर 1 जोड़ूंगा तो 20 और 1 21 हो जाएगा। इसमें 1 जोड़ूंगा तो 11 और 1 12 हो जाएगा। इसमें 1 जोड़ूंगा तो 17 और 1 18 हो जाएगा। मेरे भाई काट के देखो, 2 का भाग देखो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, यानी 2/3 हो गया। इसको देख लो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये भी 2/3, यानी इधर को भी 2/3, इधर को भी 2/3। यानी यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि सर x की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। अब मेरे भाई बिल्कुल आसान हो गया, अगर x की वैल्यू 1 है तो अब मेरे भाई तुम करके देख लो। देखो यहाँ पर है 4x, लेकिन मुझे पता है कि x की वैल्यू तो 1 है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 4 बटे में y। इधर को देखेंगे मेरे भाई तो y का तो y है। अब इधर को देखो, मुझे पता है x की वैल्यू तो 1 है, तो 7 एकम 7 और 7 में से 6 घटाऊंगा तो 1 आंसर आएगा। तो मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, y को y से गुणा करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, यानी कि y बराबर में होगा √2
√4 जो कि होता है 2। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर 4 उनके मज़े हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो इस तरीके से मेरे भाई कम टाइम में आप इन सवालों को निपटा सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 6500 नहीं है, आप इसको 6500 पाई करो मेरे भाई, इसको ठीक है, इसको करो 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का व्यास 100 है, तो शंकु की ऊंचाई बताओ कितनी होगी। तो मेरे भाई इस तरीके का एक शंकु तुम्हारे पास में है, इस तरीके का एक शंकु तुम्हारे पास में है। अब ये शंकु की त्रिज्या है, तो मेरे भाई व्यास अगर 100 है तो त्रिज्या कितनी होगी भाई, व्यास अगर 100 है तो त्रिज्या तो आधी होगी यानी 50 होगी। मेरे भाई ऊंचाई तो तुम्हारे पास में है नहीं, तो अब तुम्हें ऊंचाई निकालनी है और ये है त्रियक लंबाई। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l, जो कि कितना दिया हुआ है 6500 पाई दिया हुआ है। पाई से पाई कट गया, ठीक है। यहाँ पर त्रिज्या है, त्रिज्या की वैल्यू 50 है, तो 50 हो गया। एल हमारे पास में है नहीं, तो 6500 का 6500 यहाँ से कर दीजिए। 50 का भाग 6500 में देंगे तो 13 पंजो 65, यानी कि ये आ जाएगी 130, यानी कि त्रियक लंबाई आ जाएगी कितनी 130। अब तुम्हें तो ऊंचाई निकालनी है ये वाली, तो सर ये एक समकोण त्रिभुज ही तो बन गया भाई, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। अब कर्ण तो मेरे भाई हमें पता है 130 है, तो 130 का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर में आधार हमको पता है कि 50 है, तो 50 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में लंब का स्क्वायर हमको करना ही है, ठीक है भाई, ये हमको निकालना ही है। तो 130 का स्क्वायर कितना, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और इसके पीछे डबल जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो इसमें से 2500 घटाएंगे, आंसर आएगा तुम्हारा कितना सर, ये आएगा 144, यानी कि मेरे भाई 14400। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट लगेगा, तो मेरे भाई 14400 यानी 144 12 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 120। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई बिल्कुल सिंपल सवाल था, आप इसको ठीक है ट्रिपलेट से कर सकते हैं कि मेरे भाई यहाँ 13 है भाई, 130 है तो मैं इसको 13 मान, ये 13 है, ये 50 को मैं 5 मान लेता हूँ, तो 13 और 5, तो मेरे भाई आपको पता है कि 13, 5 और 12 एक दूसरे के ट्रिपलेट होते हैं, तो 120 तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई, इसको हल करना है। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग सिंपल से करने हैं भाई। देखो 70 का तो 70 हो ही जाएगा, ठीक है। 6 का भाग 72 में देंगे तो 12 छिकाणी 72, 12 में जाएगा, प्लस में 29 हो जाएगा और माइनस का 30 हो जाएगा। तो मेरे भाई 70 और 12 कितना होता है, 82 होता है। प्लस में देखो ऐसे कर लो कि 30 में से 29 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो 82 में से 1 घटेगा 81 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने 81 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट खरीदी, यानी कि मेरे भाई 5 चॉकलेट खरीदी है 1 रुपये में। अगर 1 चॉकलेट खरीदेगा तो कितने की आएगी भाई, 5 का भाग दे दो, यानी 1 चॉकलेट के जो मूल्य है 1/5 हो जाएगा। लेकिन अब इसे तो 40% का लाभ हो गया मेरे भाई, यानी कि ये इसने जो खरीदा है इसमें 40% का लाभ हो गया, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 140/100 लिख सकता हूँ। तो मेरे भाई अब मैं इसको कैसे करूँगा, देखो ठीक है, 1/5 हो गया ना इसमें, जिसमें उसे 40% का लाभ हो, सॉरी बेचा है इसने, ठीक है, इसने तो बेचा है, ठीक है मेरे भाई बेचा है, तो 40% का लाभ होगा, तो ये हो जाएगा 140/100। अब 4 संख्या बटे में रह नहीं सकती, इसको यहाँ गुणा, 100 को 1 से गुणा करेंगे तो ये तो 100 हो जाएगा, बटे में 5 गुणा 140 यानी 14 पंजो 70, यानी कि ये हो जाएगा 700। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 1/7 आंसर आएगा, 1/7 यानी कि 7। यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो गया। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। अगले सवाल को देखो भाई, इसको कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल x का मान ज्ञात करना है। तो भाई देखो यहाँ पर भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है और यहाँ पर भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट काट दो, ये बचेगा तुम्हारा कितना 35/174 यहाँ बच जाएगा, बराबर में
14 बटा में x तुम्हारा यहाँ बचेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इनको यहाँ गुणा कर दो, इसको यहाँ गुणा कर दो। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से देखें कैसे होगा। तो भाई देखो 35 को x से गुणा करेंगे, 35x हो जाएगा, बराबर में 14 गुणा में 174 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इनको काटा पीटी कर दीजिए। देखो काटा पीटी करेंगे, 7 का भाग दे, 7 पंजो 35 और 7 दूनी 14। 174 को 2 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई 14 दूना 28, यानी कि 288 आंसर आएगा। इसमें अगर इस 5 का भाग देंगे तो मेरे भाई 55 25, 3 बचेगा, 5 7 का 35, 55 25, 3 बचेगा, 5 7 का 35 और 3 बचेगा, 5 6 का 30, 57 पॉइंट में 6 आंसर आना चाहिए मेरे भाई। इसका मतलब मैंने गलती, ठीक है, इन्हें गुणा करने में गलती कर दी भाई। ठीक है, इसको जब गुणा करेंगे 174 को 2 से गुणा करेंगे, 17 दूना 34, यानी कि 348 आएगा। इसमें अब इसे 5 का भाग देंगे तो 5 6 का 30 और 4 बचेगा, 5 नाम का 45, 5 6 का 30, यानी 69 पॉइंट में 6, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा मेरे भाई क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।